हाय एवरीवन, वेलकम बैक टू अ चैनल। मैं हूं वर्षा और आज मैं करने वाली हूं नायका पिंक साइडेड सेल हॉल। मैं बहुत ज़्यादा ही लेट हो चुकी हूँ, बट डेफिनेटली मैं इस वीडियो को करने में मरी जा रही थी, बट कुछ ना कुछ हो ही जा रहा था। ऑल्सो क्योंकि आई हैव जस्ट शिफ्टेड, इफ़ यू ऑल गाइस डोंट नो, आई हैव जस्ट शिफ्टेड टू नोएडा। बहुत ज़्यादा पोल्यूशन है भाई यहाँ पे। AQI 582 है आज का। सो इट्स ह्यूज। को दिखाती हूँ मैंने बहुत चीजें, मतलब अलग अलग सेक्शन से ली थी। थोड़ा मेकअप, थोड़ा स्किन केयर, थोड़ा बॉडी केयर और एक परफ्यूम, बस दैट्स इट। सबसे पहले लेट्स स्टार्ट विद द स्किन केयर पार्ट। द फर्स्ट थिंग आई गॉट वाज दिस प्लम का नायासिनामाइड सिंपली ब्राइट फेस वॉश। एक बात बताऊँ, ये मेरा फेवरेट फेस वॉश है। जिस तरीके से ये हाथ में आएगा आपके, बहुत 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 प्यारा सा टेक्सचर है, लाइक मिल्की टाइप का इसका टेक्सचर है। और जब आप लगाते हो तो मैं आपको बात बताती हूँ, यहाँ पे ना हवा और पानी बहुत बेकार है। हवा जैसे मैंने आपको बताया, और पानी यहाँ का इतना ज़्यादा खा रहा है। मैंने 2 बार बाल धुले थे और मेरे बालों ने जवाब दे दिया था कि भाई हमसे ना हो पाएगा। और क्योंकि पानी खा रहा है तो द सेम गोज फॉर स्किन ऑल्सो। सो क्योंकि ऑब्वियसली तो मैंने ये मंगाया है। इसको मैं कानपुर में भी यूज़ कर रही थी, बिकॉज आई बिलोंग फ्रॉम कानपुर ओनली, इफ यू डोंट नो। सो ये बहुत अच्छा फेस वॉश है और मुझे ऐसा लगता है कि अब जो 2 फेस वॉश मैं बैक टू बैक यूज़ करती हूँ, जो लेते समय मुझे सोचना नहीं पड़ता है, वो होगा ये वाला। फर्स्ट थिंग, मैं अगर प्लम थोड़ा कम डिस्काउंट देता है, 50% पे जनरली नहीं जाता है। बाय द वे अभी इनकी बाय टू गेट टू चल रही है, बट स्टिल बाय वन गेट वन या 50% फ्लैट ऑफ आपको कभी नहीं मिलेगा प्लम पे। इसका बहुत अच्छा टेक्सचर है, लगाने के से पहले लगाने के बाद बहुत अच्छा है। अच्छा खासा फोम भी बनाता है, लेट मी टेल यू। गर्मियाँ सर्दियाँ बहुत प्यारा फोम बनाता है। आपको ऐसा लगेगा कि ये क्या लगाया। और बहुत सूदिंग स्मेल है, बहुत सूदिंग स्मेल है। एक ये और एक सिंपल का फेस वॉश, उसमें तो कोई भी फ्रेग्रेंस नहीं होती, बट इसकी फ्रेग्रेंस बहुत अच्छी है। कि अब पहला ट्यूब नहीं, ये मेरा दूसरा या तीसरा ट्यूब है ये। और ये हमेशा मैं बड़े साइज मंगाती हूँ क्योंकि मुझे पता है, मुझे इस पे यकीन है, ये बहुत अच्छा है। एक और फेस वॉश भी है, अगर आप सोचना चाहो, और अभी डॉट एन की बाय वन गेट वन भी चल रही है। दैट इज उनका वो ब्लू वाला फेस वॉश, वो बहुत प्यारा है, वो भी मुझे बहुत अच्छा लगता है। मैंने सोचा था कि मैं लूंगी, देखती हूँ लेती हूँ कि नहीं लेती हूँ। अदरवाइज दिस इज माई गो टू ऑप्शन। नेक्स्ट जो स्किन केयर में है, अच्छा मैं एज आई हैव जॉइंड ऑफिस, तो मुझे क्या होता है कि मैं बहुत बड़ा सा ट्यूब लेके नहीं जा सकती। और सेटाफिल, सेरावे, ये जो होता है, सेटाफिल तो मैं लिया ही नहीं मैंने आज तक। सेरावे का मैंने छोटा सा वो आता है, बट सर्दियों अप्रोप्रिएट नहीं है वो गर्मियों वाला एक मॉइस्चराइजर है। और वो थोड़ा एक्सपेंसिव भी आता है। तो मुझे क्या चाहिए था ना, और वो इतनी बड़ी बॉटल आती है उसकी, मिनिमम इतनी बड़ी बॉटल आती है। तो मुझे ऐसा चाहिए था दैट आई थोड़ा सा पतला सा ट्यूब हो जो हर एक पाउच में फिट हो जाए। एंड दिस इज द जॉनसन्स बेबी मिल्क एंड आइसक्रीम विद नो एडेड पैराबेन्स, डाइस एंड पैथलेट। और इसी की सबसे अच्छी बात है कि बहुत मिल्की है, बहुत प्यारा टेक्सचर है। आपको पता होगा, इट्स द मोस्ट ब्यूटीफुल कलर, मतलब इट्स द मोस्ट प्यारा सा टेक्सचर यू विल एवर सी। जब मुझे कुछ भी नहीं समझ में आता है तो मैं इसको लगा लेती हूँ, और मैं इसको वेस्ट ही नहीं करती, क्योंकि मतलब कि ये बेबी स्किन के लिए है। बेबी की स्किन बहुत पतली होती है, अगर वो उसको अच्छे से नरिश कर सकता है तो आपकी स्किन को क्यों नहीं कर सकता है भाई। सो इट इज़ अ वेरी ब्यूटीफुल। आज की वीडियो थोड़ी लंबी हो सकती है तो बुरा मत मानिए कि मैं बहुत टाइम बाद बना रही हूँ, एंड आई रियली वांटेड टू रिकनेक्ट दैट बॉन्ड। सो या दिस इज अ वेरी ब्यूटीफुल क्रीम। ये इसका एक छोटा साइज भी आता है और इससे एक बड़ा साइज भी आता था, बट मुझे थोड़ा मिडल साइज चाहिए था। सो आई हैव गॉट दिस वन, ब्यूटीफुल अमेजिंग। स्किन केयर में ही है, दैट इज निविया पर्ल एंड ब्यूटी रेडियंस का ये अंडर आर्म रोल ऑन। मैंने इसको क्यों मंगाया था, बिकॉज आई वॉन्टेड समथिंग, सम रोल ऑन टू फिट इन द छोटा सा पाउच फॉर एनी टच अप्स एंड ऑल, अगर आपको कभी भी लगता है दैट आई नीड इट। बट ये ग्लास की बॉटल है, इस वजह से मुझे थोड़ा प्रॉब्लमैटिक लगता है। ऑल्सो इसमें कोई भी एक्टिव इंग्रेडिएंट नहीं है। बट मैंने इसे क्यों लिया, क्योंकि इसमें 40% ऑफ चल रहा था। वैसे मैं विश केयर का लगाती हूँ, और मैंने सोचा था कि मैं एक केमिस्ट एट प्ले का आता है उसका मैं खरीदूंगी। बट उसमें ये प्रॉब्लम आ गई कि दैट वॉज नॉट अवेलेबल, 12% का डिस्काउंट था। मैंने सोचा कभी देखा जाएगा, इनकी ऑफिशियल वेबसाइट से ले लेंगे, अभी मैं नहीं लेती हूँ। सो दैट इज द रीजन आई डिड नॉट गॉट दिस, आई गॉट दिस वन। बट ये बहुत बल्कि बॉटल है, बहुत ज़्यादा बल्कि है। एक्टिव इंग्रेडिएंट्स का क्या है वो तो हम नहीं इतना ध्यान देंगे, बट द बॉटल इज रियली बल्कि। दिस इज फ्रॉम द बॉडी केयर रेंज। ये है इनका बॉडी ऑयल, बहुत ज़रूरी है। मेरी जो स्किन है वो विंटर्स के लिए मतलब प्रिपेयर करनी पड़ती है,
लाइक माई स्किन इज दैट टाइप ऑफ ड्राई, बहुत ज़्यादा ड्राई है, बहुत इसको प्रिपेयर करना पड़ता है। सो आई नो दैट नॉर्मल बॉडी लोशन वोंट वर्क। सो मेरा ये था कि मुझे ये बॉडी ऑयल चाहिए था। आप नॉर्मल कोकोनट ऑयल भी लगा सकते हो, ऐसा नहीं है आपको यही लेने की ज़रूरत है, बट मैं आई वॉन्टेड टू स्मेल रियली रियली डिलीशियस। सो आई वेंट अहेड एंड बॉट दिस अगेन फ्रॉम प्लम। दैट इज, मुझे प्लम बहुत अच्छा लगता है, मतलब प्लम ब्रांड इज माई गो टू, लाइक गो टू प्लम एंड डॉट इन की। इसमें जब भी सेल आती है ना इनके ऑफिशियल वेबसाइट पे, और आई ऑलवेज आई फॉर देम। सो या सो आई गॉट दिस ब्यूटीफुल सा स्मोकिंग वैनिला, और इन दोनों को जब लेयर करूँ, इसकी बॉटल ऑलवेज सी, मैं इन चीज़ों को यूज़ कर रही हूँ क्योंकि सेल कब की आ गई थी, मैंने कब इनको अनबॉक्स कर लिया था, मैं तो सिर्फ आपको बता रही हूँ। अदरवाइज आई हैव बीन यूजिंग, और मैं थोड़ा सा रिव्यू भी देती जाऊँगी। तो दिस इज हाउ द बॉटल लुक्स है। इसको मैंने इतना सा यूज़ भी कर लिया है एज यू कैन सी, एंड ये दोनों बहुत अच्छी स्मेल क्रिएट करता है। सुबह लगा लो और शाम तक करता है, कपड़ों में इसकी स्मेल रहती है, एंड इट इज़ वेरी ब्यूटीफुल। बाय द वे 2 साइज़ में आता है, 100 ml और 200 ml। आई गॉट इट इन द 100 ml वेरिएंट, आप इसको बड़ी साइज़ में भी ले सकते हो। आई लव इट, आई जेन्युइनली लव दिस। ये बहुत अच्छा है, और मुझे नहीं लगता कि मैंने प्लम से कुछ और लिया है, बट प्लम वाज सो जेनरस दैट दे गेव मी फ्रीबी। आई मीन एक फ्रीबी नहीं, 2-3 फ्रीबी दिए हैं, 2 फ्रीबी दिए हैं जहाँ तक। सो दिस इज़ द फुल साइज़। वैसे मुझे ना सीरम्स वगैरह फ्रीबी में पसंद नहीं आते, क्योंकि आई नो, बिकॉज इफ आई डोंट हैव दैट कंसर्न, मैं उस चीज़ को क्यों ही लगाऊंगी। इनमें एक्टिव इंग्रेडिएंट्स होते हैं, लाइक अल्फा ब्यूटेन, हाइलोरोनिक एसिड, वो तो ठीक है, बट अल्फा ब्यूटेन मुझे नहीं ज़रूरत है, तो मैं क्यों इनकॉर्पोरेट करूँगी। बट लेट्स सी हाउ दिस लुक लाइक। ये मैंने अभी तक नहीं खोला था क्योंकि मुझे काम ही नहीं था, फिर मैंने सोचा कहीं एक्सपायर वगैरह तो नहीं है, बट या इट वॉज नॉट एक्सपायर्ड। नायका इज नॉट गिविंग एक्सपायर्ड गाइज। एक्सपायर्ड चीज़ें वो देना बंद कर दिया है, मतलब मैं देखती हूँ तो एक्सपायरी चीज़ें नहीं निकलती। दिस इज हाउ द बॉटल लुक्स लाइक, वेरी ब्यूटीफुल, वेरी क्यूट, मतलब बहुत अच्छी है। इट्स ब्यूटीफुल। इसमें लिखा है कि ये एंटी फेडिंग के लिए है, फेड स्टैंड कंट्रोल्स मेलानिन प्रोडक्शन। एक चीज़ आपको बता देती हूँ, कोई भी एक्सटर्नल चीज आपकी इंटरनल चीज को कंट्रोल नहीं करेगा। एक्सपेक्टेड समथिंग लाइक अ बॉडी मिस्ट और समथिंग, वो मजा आ जाता अगर वो फ्रीवी में मिल जाता। नेक्स्ट थिंग दैट आई गॉट इट was this is build your own barrier kit. It has some, इनका एक नया लॉन्च हुआ है, दैट इज समथिंग कॉल्ड सेरासेंस कैरासेंस, जो भी है उनका न्यू लॉन्च है, और उनका इन्होंने एक मिनी ट्रायो किट दिया है कि आप ट्राई करो, फिर अपने पैसे लगाओ। मॉइस्चराइजर, और कितने ml का ट्यूब है, 15 ml। वो जो स्मिटन वाले आते हैं ना, वो वाले हैं छोटे छोटे, 15 ml का ये है। एंड देन इज अ टोनर। टोनर मेरे पास इतना छोटू फ्री भी रखा है गणेश का, जमानों से मैं उसको यूज नहीं कर पा रही हूँ, भगवान जाने मैं इसको कब यूज करूंगी। सो दिस इज 10 ml, बट अगेन वी शुड अप्रिशिएट कि हम लोग को चीजें मिल रही हैं। दैट इज वॉट सेल इज ऑल अबाउट। नहीं, हम कभी और भी ले सकते हैं, बट सेल में फ्री बीज, डिस्काउंट, कूपन इतने मिलते दैट यू आर टेम्पटेड टू गेट दोज थिंग्स। मैंने सोचा था कि मैं के ब्यूटी से कुछ खरीदूंगी, मुझे वाकई नहीं समझ में आ रहा था कि मेरे पास ब्लश था, और इनका एक लूज पाउडर आता है वो भी मेरे पास था, और मुझे नहीं लग पता था कि मुझे इनके उसमें क्या लेना चाहिए। और इसमें एक एक दो डिस्काउंट होते हैं, हमेशा आते हैं कि 1399 के ऊपर आपको 10% ऑफ, और 1200 के प्लस आपको एक फ्री भी देंगे। तो मेरा 1300, वो 1400 वाला 1399 का तो नहीं हो पाया, बट आई गॉट दिस फॉर 1200 वाला जो होता है, तो मुझे एक फ्री भी मिला था। सो लेट मी शो यू व्हाट आई हैव गॉट। पहला है ये बेसिक काजल, दिस इज अ ब्राउन काजल, एंड मैंने शायद वीडियो अटैच करी है क्योंकि अभी रात का समय है। अच्छा, ये वाला जो काजल है ना, ये बेसिक काजल है, ठीक है, मैं पूरा नहीं निकालू, मुझसे टूट जाता। ये ब्राउन कलर का काजल है, आपको पता होगा ब्राउन कलर कितना, मतलब ब्लैक आजकल जितना नहीं जरूरी है, उससे ज्यादा जरूरी ब्राउन कलर का काजल हो गया है। सो इट इज अ वेरी ब्यूटीफुल पिगमेंट, आप देख सकते हो ऐसा। सो दिस इज हाउ इट लुक्स लाइक, बहुत प्यारा है। मतलब कि सबसे अच्छी चीज़ ये है, मैंने आज तक जितने भी काजल्स ट्राई किए हैं गाइस, बिलीव मी, कोई भी नहीं टिकता है, टिकता ही नहीं है। मुझे कभी कभी लगा कि अभी मतलब इनके इतने अच्छे टिक रहे हैं, तो मुझे लगा कि सर्दियों की वजह से नहीं, ये सर्दियों की वजह से हो सकता है कि भाई स्वेटिंग नहीं हो रही है, सो दैट वाइज। और मुझे ना आंखों में ऐसे बहुत रबिंग भी होती है जब मैं कुछ से प्रोडक्ट्स लगाती हूँ, नहीं इनके साथ मतलब रबिंग हुई, पर प्रोडक्ट नहीं आया। सो गुड, सो ब्यूटीफुल। एंड द नेक्स्ट, मैंने वैसे इनका स्वॉच पहले से ही करके रखा है। द नेक्स्ट वन इज दिस, ये थोड़ा सस्ता आता है इनकी ये वाली रेंज,
और ये रिट्रैक्टेबल वाले फॉर्म में आता है ये वाला। और जो ब्राउन कलर का मैंने लिया है, और ये है इनका आर्टिस्ट वाला लाइनर। आर्टिस्ट लाइनर मतलब जो बिल्कुल जेट जेल वाले आते हैं ना वो, मतलब कि अगर आपको बहुत विंग्स क्रिएट करनी है वैसी वाली, वैसे मैंने सोचा था कि दिस विल टर्न आउट वेरी वेरी ब्यूटीफुल। ये ऐसा है, मतलब ये इतना ही प्रोडक्ट है और ये इतना ही रहेगा। और यू कैन, आई थिंक वी कैन शार्प दिस, आई हैव नॉट शार्पन दिस बिफोर, बट ये ऐसा ही है। बहुत, अगर मुझे पता होता ना कि ये ऐसा निकलेगा, बहुत ज़्यादा डिफरेंस मुझे तो नहीं समझ में आता, तो मैं यही वाला लेती, डेफिनेटली मैं यही वाला लेती, ब्राउन, मतलब इसी वाले वैरायटी में ब्लैक कलर लेती। इसमें लिखा है कि कोल स्टार वाला है, एंड दिस इज द इंक आर्टिस्ट जेल काजल। द नेक्स्ट थिंग आई गॉट वॉज दिस। मैंने सबके डब्बे संभाल के रखे हैं, मैंने यूज सब किया बट डब्बे संभाल के रखे हैं। बिल्कुल भी नहीं लगना चाहिए कि मैं मतलब यूज करके दिखा रही हूँ, अनबॉक्सिंग वाली वाइब आनी चाहिए। सो दिस इज मैट कॉम्पैक्ट फ्रॉम के ब्यूटी, और ये ऐसा है, शेड है इसमें में ये वाला 100 लाइट। वजह है इस शेड की क्योंकि मैं न्यूट्रल अंडरटोन की हूँ। मुझे अब समझ में आने लगा है, मुझ में कूल अंडरटोन की भी चीजें चली जाती है मेरे साथ, वार्म अंडरटोन की भी चीजें चली जाती है। सो आई एम अ न्यूट्रल पर्सन। सो या आई हैव गॉट दिस ब्यूटीफुल सा के ब्यूटी। इनका ना पैकेजिंग बहुत लक्स होता है, मतलब कि अगर आपके वैनिटी में के ब्यूटी का सामान है तो या योर वैनिटी विल गेट एन बूजी काइंड ऑफ फीलिंग, यू विल ऑल्सो फील लाइक बूजी लक्स। मतलब मिड रेंज में आते, सस्ते नहीं होते इनके वैसे भी, बट या इट विल लाइक मेक योर वैनिटी लुक लाइक समथिंग क्लासी। तो ऐसा है, यू विल गेट अ मिरर अटैच, मिरर भी आता है इसमें। थोड़ा सा गंदा हो गया मिरर, एंड दिस इज द कॉम। और इसके साथ जो मुझे फ्री भी मिला, that was K by Katrina. Obviously, you have choices. You need to get a metallic eyeshadow, or you need to get the matte drama enriched lipstick. मैं मुझे इनकी ये वाली लिपस्टिक मिली है, एंड द शेड इज मैट ड्रामा। और ये जो शेड है ना, बिलीव मी, ये इन जब आप, जब अगर आप सोचो कि आप इस लिपस्टिक को अपने मतलब खुद से खरीदे तो ये आपको इसमें लिपस्टिक नहीं मिलेगी। मुझे लगता है ये इन्होंने पर्पसली फ्रीबी में देने के लिए बना के रखा है मोस्टली, मतलब मुझे तो ऐसा ही लगा है कि मैंने देखा कि भाई ये कौन सा शेड मुझे पकड़ा देंगे, ऐसा ना हो कि मैं कभी लगा ही ना पाऊँ। बट दिस इज हाउ द शेड लुक्स लाइक, या दिस इज हाउ द शेड लुक्स लाइक। एंड मैं इसको यूज कर सकती हूँ, तभी यूज कर पाऊंगी तो मुझे अपना मेकअप बहुत ही कूल डाउन करना हो, बहुत ज्यादा कूल डाउन करना है। ऐसा नहीं है लिपस्टिक बिल्कुल खराब लगती है, ये ऐसा शेड है इसका, बट नहीं है, मतलब ये इन लोगों ने पर्पसली फ्रीबी में ही रखने के लिए दिया है। आई डोंट थिंक एनी वन इज गोइंग टू बाय दिस शेड। ऑफलाइन तो कभी नहीं खरीदेगा, ऑनलाइन तो अटके भटके चीजें कांड हो जाते हैं तो खरीद सकता है, बड़ी बात नहीं है। बट माइका कॉस्मेटिक्स से दो चीजें ली थी। द फर्स्ट वन इज दिस ब्लश, ये वाला। ये अभी थोड़ा सा गंदा हो गया क्योंकि मैं यूज कर रही हूँ, अभी मैंने इसको लगा के भी रखा है। अच्छा, इस ये ना ब्लश है, एंड दिस इज इन द शेड ग्लो शॉटी। मैंने ये ब्लश क्यों लिया, आई नीड टू टेल यू, तो मतलब क्यों ब्लश लिया मैंने। पहली चीज ये है कि मुझे एक ऐसा ब्लश चाहिए था जिसको आपको उंगलियों से ना निकालना पड़े, लाइक यू हैव टू टेक इट आउट फ्रॉम द ट्यूब एंड देन अप्लाई विद फिंगर्स को, मतलब वो डिस्पेंस करने में जिसमें प्रॉब्लम होती उसकी दिक्कत थी। सेकेंड वॉज कि मुझे एक ऐसा ब्लश चाहिए था जिसमें हाइलाइटर भी हो। सो दिस वॉज द वन आई फाउंड। डेफिनेटली और भी ऑप्शंस होते हैं बट मैं सोचा नायका ही से ले लेते क्योंकि नायका खुद के प्रोडक्ट्स में बहुत अच्छा डिस्काउंट देता है भैया। सो दिस इज गेट चीकी, मतलब इनका क्या फायदा होता है ना, यू जस्ट नीड टू टेक दिस एंड दिस, मतलब ऐसा नहीं कि मुझे पहले से निकालना है फिर लगाना है। दैट इज द ओनली बेनिफिट आई वांटेड। और इसकी जो ये वाली जो इनकी स्टिक्स आती हैं, इसमें से भी यही शेड है जिसमें हाइलाइटर आता है, बाकी मैट होती है, मैंने देखा भी था। और इनका लिमिटेड शेड था, सो आई वाज लाइक आई नीड टू गेट दिस ASAP। सो आई गॉट दिस वन, वेरी ब्यूटीफुल, वेरी बहुत प्यारा शेड है भाई। अगर आपको ऐसी चीज चाहिए जिसमें
क्योंकि सर्दियों में गर्मियों में आई प्रेफर मैट एंड पाउडर ब्लशेस। आई हैव ऑल्सो टोल्ड यू, मतलब मैंने पहले भी बताया वीडियोस में, पर सर्दियों में आई नीड सम बिल्ट इन हाइलाइटर ब्लशेस, उसके लिए बहुत अच्छा है। एंड द सेकेंड थिंग, ये एक ऐसी पैकेजिंग में आया था द ब्लश स्टिक कि थोड़ी मैंने किसी ब्रांड में देखी, आई थिंक दैट इज द ब्रांड मिल्क करके कोई ब्रांड है, मैंने खुद उसको कभी नहीं यूज़ किया, बट मैंने देखा है कि उसके प्रोडक्ट्स एक ऐसे ही करके आता है, लाइक मे बी, मुझे ऐसा लगता है। द नेक्स्ट थिंग आई गॉट फ्रॉम नायका वॉज दिस मेकअप रिमूवर वाइप 30 वाइप्स। ये बहुत बढ़िया प्रोडक्ट है। पहले मैंने सोचा था कि मैं नारियल यूज करिए, जिससे मेरा मेकअप हट जाता है। ये मैंने अपने पहली वीडियो में शेयर किया है कि वेर यू कैन सेव योर मनी, बट प्रॉब्लम ये थी कि मैं शिफ्ट हुई थी और आई डिड नॉट हैव टाइम टू डू ऑल दोज थिंग्स कि मैं निकालूं उसको और फिर ऐसे रब करूं और फिर उसके लिए एक आई हैव दोज पैड्स ऑफ रिमूविंग मेकअप, फिर उनको भी धुलना पड़ता है टाइम टू टाइम, सो दैट इज अ टीडियस प्रोसेस। दैट्स व्हाई आई गॉट दिस। ये 30 वाइप्स हैं, पूरा एक महीना चलता है आराम से। और आई थिंक क्या चाहिए, मतलब एमआरपी इसकी 300 है, बट ये मुझे ऑलमोस्ट हाफ द प्राइस में मिले थे, और मुझे लगता है कि it is not very cost effective but it is very convenient, like we are buying convenience, you know, कर वो भी काम वही रहा है, but definitely we are buying convenience, so I got two things बस, जो जरूरत की थी। पहला है ये मैजिक मूवर, बहुत अच्छा है। अगर आपने जेल नेल्स करवा के रखे हैं, और अगर आपको पता ही होगा कि जेल नेल्स या एक्सटेंशन करवाने के लिए भी, वो जेल नेल पॉलिश हटाने के लिए भी दे चार्ज यू लाइक गुड अमाउंट, दे चार्ज यू। और अगर वो चिप भी हो रही है तो प्रॉपरली हटाने का एक पैसा होता है उसमें। सो द वे यू हैव टू रिमूव द जेल नेल्स इज, आप अपने जेल पॉलिश को ऊपर से स्लाइडली बफ करिए, मतलब डायरेक्टली इसको नहीं डालना होता है, स्लाइटली ब्रश करिए उस जेल पॉलिश को, एंड देन यू हैव टू अप्लाई इट लाइक अ नेल पॉलिश, और ये अपने आप से ही वो पॉलिश हटने लगेगी, मतलब छूटने लगती है। आप देखिएगा, दैट इज अ वेरी ब्यूटीफुल थिंग, यू कैन गेट इट। ये बहुत पैसे सेव कर सकती है इफ यू रेगुलरली गो फॉर जेल मैनिक्योर्स एंड ऑल। इट इज अ वेरी गुड प्रोडक्ट एंड आई गॉट इट फॉर अराउंड 200 रुपीज, 200 नहीं, 300, की एमआरपी 500 है, सो इट इज अ वेरी गुड परचेज। तो मैंने सोचा था कि इसमें चल रही थी बाय टू गेट 30%, ऐसा ही कुछ चल रहा था शिल्प में, सो आई थॉट व्हाई नॉट टू गो फॉर सम पॉलिश। दिस इज द कलर आई हैव गॉट, दिस इज अ जेल पॉलिश यार। तो दिस इज द शेड इज M37, बहुत प्यारा शेड है, मॉफ शेड इट है, और ये स्मेल बहुत बुरा करती हैं। जेल पॉलिशेस स्मेल ब्लंडर। सो या दिस इज द पॉलिश। अभी थोड़ी एक्सेसरीज की बात कर लेते हैं। मैंने लिया था मार्स कॉस्मेटिक से कि इनका वंडर ब्लेंडर, इसका मतलब मार्स लिखा भी है, यूज कर रही हूँ, बहुत अच्छा है। अभी मैंने क्या रियलाइज किया है कि जितने अच्छे ब्रशेस नहीं ब्लेंड करते ना, उससे ज्यादा अच्छे ब्लेंडर्स करते हैं। आई थिंक दैट इज द रीजन दे आर कॉल्ड ब्लेंडर्स। बहुत सीमलेस, बहुत बहुत प्यारा फिनिश देते हैं, ब्रश में वो लाइन्स आने लगती हैं। तो आई हैव स्विच टू अ ब्लेंडर, काफी सस्ता था ये ब्लेंडर के माने तो। मुझे लेना वो प्रॉश और पैक वाले थे, बट दोस आर प्रीटी एक्सपेंसिव, सो आई एडजस्टेड, आई सेटल डाउन फॉर दिस वन। और ये भी बहुत अच्छा काम करता है, आपको कहीं पर भी नहीं लगेगा। पता है कुछ होता है कि बहुत स्क्विशी है, बहुत ये है, आपको मैं बात बताऊं, अगर वो काम वही कर रहा है तो उसके स्क्विशी होने में इतना खुश होने की बात नहीं है, क्योंकि हमें काम करवाना है, हमें उसके लिए हमें उसकी आरती नहीं उतारनी थी। एंड आई डिड नॉट हैड द प्रॉपर कॉम्स, मैंने खरीदे थे DIY से, मैं लेके आई थी, और उसके सारे लाइक सारे हेयर को ये पूरा कॉम टूट गया, मतलब एक एक उसका निकल रहा था पीस। तो आई गॉट दिस कार्बन कॉम, एक ऐसी, दिस इज कार्बन एंटी स्टैटिक कॉम फ्रॉम वेगा। था मतलब 150 के ऊपर ही था, बट इट परफॉर्म्स वेरी वेल, बहुत अच्छा कॉम है, बहुत स्टर्डी है, मतलब इट इट इज वेरी स्टर्डी, मतलब will help you to get all those tangles get detangled, so it is a very nice product, everyday basis, love it। ये हाल हो गया था मेरा DIY का, और आप देखिएगा ऐसे टूट रहा था भाई ये। हाँ, ये बहुत एक्सपेंसिव नहीं था, 40-50 रुपए का ही था, बट यस, डोंट एक्सपेक्ट फ्रॉम अ कॉम टू गो फ्रॉम दिस इन 2 to 3 days, लाइक नेवर, मेरे साथ कभी ऐसा नहीं हुआ। Okay, the second last thing is this eyebrow brush. This is from Bronson. ये आपके eyebrows को करने के लिए, like
दिस इज फॉर फिल योर ब्राउज। इसकी मुझे जरूरत नहीं थी, मैं सही बताऊँ, मुझे स्पूली चाहिए था। ये मुझे मिल गया है, बट ठीक है, काम चला लेंगे, कभी काम पड़ा तो। मुझे ये स्पूली चाहिए थी, सो आई हैव गॉट दिस। एंड द वेरी लास्ट प्रोडक्ट जो कि भी मेरे पास नहीं है, दैट इज अ फेस पैक वाला जो ब्रश आता है, मैंने वो लिया था। दैट इज ऑल्सो फ्रॉम ब्रॉन्सन। वो मैंने घर पे छोड़ दिया क्योंकि आपके फेस पैक को अप्लाई कर देता है, कोई भी मास्क हो, कुछ भी हो, बहुत अच्छे से अप्लाई कर देता है। ऑल्सो अटैच द फोटो, आप देख सकते हो कि हाउ इट लुक्स लाइक एंड हाउ इट वॉज पैकेजिंग। मैंने ये रखी है, ऐसे पैक में आया था ये। सो ऐसे पैक में आया था ये। सो yeah, I think we have came to the end of this video. And yeah, if you like this video, do not forget to share, subscribe, comment, and see you in the next video. Till then, bye bye and take care.